A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। फिक्र न कर मेरे यार, मैं हूं फहद अवान, करता हूं अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और चाहने वालों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। प्रोग्राम फिक्र बहस के स्पेशल ईद एपिसोड में, जिसका उन्वान है बड़ी ईद छोटी सोच, इसमें मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से जिनका ईद मनाने का अंदाज ही कुछ निराला है, स्टाइल ज़रा हटके है जी। और उसके अलावा मैं बात करूंगा अपने आज के मेहमानों के मुतालिक, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनका कारोबार फैला हुआ है। इनका नाम है शाहिद झटपट और उनकी अहलिया नुसरत बेगम भी उनके साथ हैं, जो बाय प्रोफेशन एक फैशन डिज़ाइनर है। मेरी बाएं जानिब मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी बड़ी गमज़दा है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी किया तो किया, क्या किया, सिर्फ एक काम किया। वो क्या काम किया? शादी, और कुछ नहीं किया। इनका नाम है नदीम सुस्ती। वैसे तो नाम में सुस्ती है, लेकिन काम में बहुत चुस्ती है। ये मैं नहीं कहता, कल ही मुझे इनके पड़ोसियों ने मैसेज किया था। इनके साथ इनकी अहलिया मौजूद है, जिनका नाम है नाम मैं भूल गया हूँ जी, क्या नाम है जी? इनका नाम है सोबिया बेगम, जो बाय प्रोफेशन करते कुछ नहीं, सिर्फ एक हाउस वाइफ है। मेरे सामने मौजूद है द रॉक स्टार सिंगर, जिनका नाम है डीजे तेज काम। बातों में तेज, काम में तेज। अब देखना यह है कि आज कितने हैं तेज सुरों में। उसके अलावा मेरे यहाँ सामने मौजूद है गफूर कसाई, जो पेशे से तो है कसाई, लेकिन बातों में किसी से कम नहीं। जल्दी कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, आप मरने वाले हैं? अरे नहीं भाई, मेरे सऊदी अरब से ऊंट आ रहे हैं, मैंने वो देखने जाना है। सऊदी अरब से ऊंट? भाई इन ऊँटों की कुर्बानी मुझसे करवाएं, मैं आपको खुश कर दूंगा। किसको? ऊँटों को? तुमने कभी ऊंट ज़िबा किया है? ऊँट तो नहीं किया, अलबत्ता मुर्गियां, बटेर, तितर ज़बा कर लेता हूँ। अरे बाबा, फिर ऊंट, गाय और बकरे कैसे ज़िबा करोगे? ऐसे। ओ जा मेरे भाई, काम कर अपना, तू जाकर मुर्गियां ज़बा कर। ये तेरे बस की बात नहीं। मैंने अपने ऊँट ज़बा करवाने के लिए दुबई से कसाई बुलवाया है। जी तो नदीम साहब, ये बताएं आप ईद पे क्या कर रहे हैं? आराम। मेरा मतलब है ईद पर क्या कुर्बानी कर रहे हैं? कहाँ से करूँ कुर्बानी? काम काज तो कोई है नहीं, गरीब बंदा करे तो आखिर क्या करे। मैं तो ईद के तीनों दिन मज़े से आराम करूँगा। हाय मेरी पूठी किस्मत, कहाँ शादी करवा दी मेरे माँ बाप ने। ये तो दुआ दो मुझे, जो मोहल्ले में थोड़ी इज्जत है, कहीं ना कहीं से गोश्त आ जाता है। हक करती हो बेगम, कुछ तो ख्याल करो। सीखो, कुछ सीखो, सुस्ती के मारे कुछ सीखो अपने भाई से। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप दोनों भाइयों में इतना फर्क क्यों है? एक का नाम झटपट है और दूसरे का नाम सुस्ती। जी वो मैं बताता हूँ। तुम नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। वो असल में बात ये है कि अजी सुनते हैं, देखे मेरा मेकअप तो नहीं खराब हो रहा? नहीं बेगम, अमेरिका से लाया था, रानी लग रही हो रानी। लो और सुन लो, तुम्हारी महारानी भाभी के नखरे तो देखो, यहाँ भी मेकअप की सूझ रही है। तो तुम क्यों जल रही हो? अब अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हुस्न नहीं दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जलती है मेरी जूती, चल चुड़ैल कहीं की। अरे तुम चुड़ैल, तुम्हारा खानदान चुड़ैल, खुद को देखा है कभी? तुम्हारे मोहल्लेदार चुड़ैल, तुम्हारे रिश्तेदार भी चुड़ैल। अरे रुके रुके, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? देखो फाद भाई, ये नदीम बहुत सुस्त आदमी है, इसीलिए तो इसने तालीम भी हासिल नहीं की और ना ही कोई काम ढंग से करता है, इसी लोग इसको नदीम सुस्ती कहते हैं। और मैं अपना हर काम बहुत तेजी में करता हूँ, इसलिए कामयाब हूँ। तो शायद यही वजह है कि लोग मुझे शायद झटपट कहते हैं। क्यों बेगम? देखो भाई, अब तुम ज्यादती कर रहे हो। अगर मेरा मुंह खुल गया तो बात बहुत दूर तक जाएगी।
अरे यार ख़त्म करो अपनी ये ख़ानदानी लड़ाई यार। आज ईद का मौका है और डीजे तेज गाम आप लोगों के दरमियान बैठा है, तो कोई गाना शाना सुन लेते हैं। वैसे भी ये गाना बड़ी स्पीड से आ रहा है, क्या ख्याल है? मुझे पता है डीजे का मतलब क्या है। अच्छा जी, वाओ, फिर बताओ क्या मतलब है डीजे का? डी फॉर डूब, जे फॉर जा, डूब जा, खुश कर दूंगा। अरे यार क्या करते हो, वो एक रॉक स्टार है, सिंगर है, सिंगर। क्या कहा, डंगर है? वो ज़बा करवा लो, खुश कर दूंगा। बेटा बहुत जुबान चल रही है तेरी, बाज आ जा, नहीं तो इस ईद पर तुझे ही कुर्बान कर दूंगा। अरे रॉक स्टार, ये तो बताओ आपने अपने नाम के साथ तेज गाम क्यों लगा रखा है? ये तो किसी ट्रेन का नाम है। बिल्कुल सही, मैंने अपने कैरियर का आगाज ट्रेन में गाने से ही किया था। वो क्यों, इसकी कोई खास वजह? इसलिए कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा शोहरत चाहिए थी और मैं ट्रेन में बैठ के लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र तय कर रहा था और मैंने हज़ारों लोगों के सामने गाना शुरू कर दिया और वहाँ से ही मैं एक रॉक स्टार बन गया। चले फिर हमारे मेहमानों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुछ सुना ही दे। इस हुस्न की मलका को सुनाओ गाना, हमें तो देर हो रही, घर ताला लगा है, गोश्त कहाँ से आएगा? हाँ तो हूँ मैं हुस्न की मलिका, तो जा जाके गोश्त इकट्ठा कर गरीब लोग। हाँ तू गरीब, तेरा खानदान गरीब, तेरे अगले पिछले गरीब। अरे चल चल जा जा अपना काम कर। अरे बेगम जाने भी दो, गाना सुन के चलते हैं। जी डीजे तेज गाम, गाना सुनाए। लाया 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 मैं तेरे नाल डोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिन सी लिया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया डोलना वे, मैं लुटी गईया। लाया 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 सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवे ना तू कदी हुण नजरां तू ओले, तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू ततड़ी च डोलना वे, प्यार मेरा तू ततड़ी च डोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया डोलना वे, मैं लुटी गईया। तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे मर जाऊं मैं। लाया 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 मैं तेरे नाल डोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिन सी लिया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया डोलना वे, मैं लुटी गईया। जी डीजे एक गाना और ना हो जाए? कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जे होर दिसदा वे माया, नी तेरे जे होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, नी तेरे जे होर दिसदा वे माया, नी तेरे जे होर दिसदा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जे होर दिसदा वे माया, नी तेरे जे होर दिसदा।
आजा हुण तक नहीं अदावा छेती आजा हुण तक नहीं अदावा नी तेरे जेहा होर दिसदा वे माया नी तेरे जेहा होर दिसदा कीवे मुखड़े तो कीवे मुखड़े तो कीवे मुखड़े तो नजर हटावा कीवे मुखड़े तो नजर हटावा नी तेरे जेहा होर दिसदा वे माया नी तेरे जेहा होर दिसदा। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट है आज की बात। कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके बराबर के हकूक हैं। ये ईद अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए एक तोहफा है और इन खुशियों को अपने प्यारों के साथ मिल बांट कर मनाना चाहिए। ख़ास तौर पे इस ईद पे अपने गरीब बहन भाइयों और रिश्तेदारों को अपने साथ लाजमी शामिल करें ताकि ईद भी मनाई जाए और आपको इसका सवाब भी मिल सके। इसके साथ फहद अवान को दीजिए इजाज़त इस यकीन के साथ कि मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फहद अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।